नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। प्रकरण 11 जो बीत गई सो बात गई, हरिवंश राय बच्चन जी। तो हरिवंश राय बच्चन जी ने हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तन का श्रेय बच्चन जी को जाता है। हरिवंश राय जी ने जीवन के राग विराग, मस्ती और विषाद के कवि हैं। उन्होंने विश्व साहित्य के कुछ अमर ग्रंथों के प्रामाणिक अनुवाद का कार्य भी किया है। उनके प्रमुख काव्य संग्रहों में मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी और सतरंगिणी प्रमुख है। प्रस्तुत कविता सतरंगिणी नामक कविता संग्रह से ली गई है। इस कविता में कवि ने जो बीत गया उसके पीछे व्यर्थ में शोक न करने की बात को महत्व दिया है। देखिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तित्व उनका यहाँ पर हमें मिलता है। वो कहते हैं कि जो बीत गया है उसे भूल जाइए और उस पर शोक करना वो अच्छा नहीं है। हमारे जीवन में ऐसी कई घटनाएं होती है, अच्छी होती है और बुरी भी होती है। तो हमें बुरी घटनाओं को ध्यान में न रखकर जो हमारे साथ अच्छी घटनाएं जो बीती है उसे ही हम याद करते रहें, तो हमारा जीवन है वो निखर उठेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो काव्य है वो पढ़ लेते हैं। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो। कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। दूसरे पद्य में देखिए, जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम। वह सुख गया तो सुख गया, मधुवन की छाती को देखो। सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुवन शोर मचाता है। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तनमन दे डाला था। वह टूट गया तो टूट गया, मदिरालय का आनंद देखो। कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है। जो बीत गई सो बात गई। मृदु मिट्टी के है बने हुए, मधुघट फूटा ही करते हैं। लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट है, मधु प्याले है। जो मादकता के मारे हैं, वे मधु लुटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर। जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है चिल्लाता है। जो बीत गई सो बात गई। देखिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी ने बहुत खूब कहा है कि जो बीत गई सो बात गई। यानी कि
जो बीता हुआ है उसे याद करना नहीं चाहिए और उस पर एक बात करते हैं कि जीवन में एक सितारा था मानद, वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनंद को देखो, आनंद या आनंद यानी कि मुख, आनंद का अर्थ होता है मुख। अंबर के मुख को देखो, कितने इसके तारे टूटे। अंबर के अंदर कितने तारे होते हैं, उन तारों में से कई तारे टूट जाते हैं, यानी कि जो उनका एक दल होता है उस दल में से कई तारे हर रोज छूट जाते हैं। इसी प्रकार संसार में हमारे आसपास भी ऐसे कई लोग होते हैं जो हमारे साथ रहा करते हैं। तो कितने इसके तारे टूटे, यानी कि हमारे साथ भी ऐसे कई लोग छूट जाते। कितने इसके प्यारे छूटे, कई इसके प्यारे थे वह तारे। हमारे सगे संबंधी भी ऐसे प्यारे होते हैं जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। यानी कि जो हमारे साथ रहता वो छूट जाता है तो उस पर हमें शोक मनाना चाहिए नहीं। कब अंबर शोक मनाता है। हमें हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि अंबर ने कभी शोक मनाया। आकाश में से, अंबर में से कितने तारे टूटकर गिर गए, फिर भी कभी अंबर शोक मनाता नहीं है। लेकिन हम मनुष्य ही ऐसे हैं जो हम उन पर शोक मनाते हैं। देखिए विद्यार्थी मित्रों, दूसरा है ये पद्य, जीवन में वह था एक कुसुम। कुसुम यानी कि पुष्प, फूल थे उस पर नित्य निछावर तुम। समझ में आ जाना चाहिए, वह सूख गया तो सूख गया। जो कुसुम था, जो पुष्प था, जो फूल था, वह सूख गया तो सूख गया। मधुबन की छाती को देखो, मधुबन यानी कि उपवन, बाग बगीचा। सूखी कितनी इसकी कलियां, उस बाग में, उस उपवन में, मधुवन में कितनी कलियां सूख गई। मुरझाई कितनी वल्लरियां, वल्लरियां यानी कि बेल। बाग में कितनी बेलें, वल्लरियां ऐसी होती है जो मुरझा जाती है। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली। एक बार जो मुरझा जाती है वल्लरियां, वो फिर नहीं खिलती। पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुबन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। हम देखते हैं कि मधुबन हर रोज नए नए फूल हमको देता है। उनके ऐसा मान लिया कि मेरा इतना पुष्प जो था, इतने सारे फूल थे, वो सारे पुष्प मेरे छूट गए, तो दूसरे दिन से मैं पुष्प नहीं खिलाऊंगा। ऐसा मधुबन ने कभी नहीं किया। इस प्रकार हमारे जीवन में भी हमें जो मिला है उसे ही स्वीकार करेंगे। देखो विद्यार्थी मित्रों, इतना ही हम आज देखेंगे। आगे का भाग, आगे का काव्य है हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। अस्तु।